5 घंटे का हमारा बेकार जाता है। बिल्कुल। हाँ, कहाँ जाए हम, किसकी माँ को मासी कहेंगे हम, बताओ। लाखों रुपए का आपका बिल भर रहे हैं। कमल जी, ये सारे खड़े हुए एक बात बहुत क्लियर वार्निंग लेके जा रहे हैं, अपने आप को सुधार। आप लोगों को सामने हमारी तरफ से इंडस्ट्री साफ इसके बाद अच्छा नहीं होगा। इनको जो शब्द अच्छे लगते हैं शब्द में बात करो, ये समझ लें। आप और जी से इनको नहीं समझ में आती। ऐसा है, हाँ, इनको जो शब्द अच्छे लगे उसी शब्दों में बात करनी पड़ेगी। शुरुआत ले लिए आप, एक तो ना तो कोई BIA अलग है ना BMA अलग है, सारे एक है। पहली बात तो ये सुन लो, सारे बैठे हैं। पब्लिक परेशान है, ये दोनों पब्लिक के लिए दोनों बनी हुई हैं, आम उद्योगपति के लिए। अगर कोई इस तरह की समस्या आई, अगर खाम खा आप जाके बिल लेके है नहीं और किसी को कह दिया कनेक्शन काटोगे तो आप घेर के ना आपको टूटा हो गया। ये समझ लेना, कनेक्शन बिल्कुल इसी का। किसी आदमी को पहले तो आपके चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय समय पर हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने में आपकी बहुत सारी हमें मदद मिलती है। आज हम पिछले 1 महीने से बहुत परेशान हैं और हर उद्योगपति त्राही त्राही करते हुए वो कुछ लोगों ने आके बिजली के बारे में हमें शिकायत की। जैसे कि आपको ज्ञात है, रोज़ 8-8, 7-7 घंटे के हर एरिया वाइज कट लगते हैं, जिससे उद्योगपतियों के अपने उद्योग चलाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। 8-8 घंटे का मतलब ये समझिए, एक अगर उद्योगपति के पास 2000 वर्कर हैं, 1000 वर्कर हैं, उसकी पर डे की सैलरी कितनी बन जाती है। दूसरी, बिजली की मार, रॉ मटेरियल। आज सरकार को हम कम से कम भी 3000 करोड़ पिछले बार हमने बिजली का रिवेन्यू सरकार को दिया है और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए हम GST का देते हैं, परंतु इसमें बिजली विभाग नाकाम है, ये काम करने का इच्छुक नहीं है। उधर हमारे सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी भी बहुत ज़ोर शोर से उस औद्योगिक क्षेत्र को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड ये सोचता है कि हमें इस औद्योगिक क्षेत्र को ठप करना है। अगर इसी प्रकार ये चलता रहा तो कोई दूर नहीं आगे हमारे उद्योग पलायन कर जाएंगे, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा बिजली का है और उसकी बदौलत उद्योगपति अपना सुचारू रूप से काम चला पाता है। दूसरा, NCR में होने के कारण जनरेटर को हम चला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन डिपार्टमेंट हमारे ऊपर काफ़ी हावी है। अगर हम जनरेटर चलाते हैं तो उनके कनेक्शन वैसे कटवा दिए जाते हैं। कनेक्शन नहीं कटले इधर हमें बिजली नहीं मिलती। तो हमने आज सरकार से आग्रह किया है, ज्ञापन देके चीफ मिनिस्टर को भी दिया है और JVN चेयरमैन को भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, और हम एक नहीं दोनों संस्थाएं थी, उसमें BII के अध्यक्ष प्रवीण लांबा भी हमारे साथ थे। दोनों एसोसिएशन के आदमियों ने इकट्ठा होकर कम से कम 500-600 आदमियों ने इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया, अपना रोष प्रकट किया। और मज़े की बात यह है कि हमारे एक्शन को और SC को पता लगते ही वो वहाँ से जगह छोड़ के चले गए। हमें वहाँ कमल जी जो अय्यन हैं वो मिले, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने माना कि हाँ बिजली की कमी है और 40 साल से जो लाइनें पड़ी हुई हैं वो कहीं से जर्जर हुई पड़ी हैं। अब पिछले हफ्ते एक किसी कबाड़ी के गोदाम में आग लगी या पता नहीं किसी असामाजिक तत्वों ने उसमें आग लगाई, उसके कारण पूरा फीडर जल के ख़राब हो गया। अब ये उसको नाकामी को छुपाते हुए दूसरे फीडर से दूसरी लाइन को जोड़ते हैं जो लोड ले नहीं पाती और वो ब्रस्ट हो जाती है और उसका खामियाजा उद्योगपति को भुगतना पड़ता है। कितना नुकसान पर डे का यहाँ पे हो रहा है GST का? और इस तरह अगर बिजली कटती रही तो हज़ारों करोड़ रुपए का, मैं ये कहता हूँ, मानता हूँ कि महीने में हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान GST को भी होगा, बिजली बोर्ड को भी होगा। आप कमल वर्मा को एक अल्टीमेटम दिखाई दे रहे हैं वीडियो में कि अगर आप वहाँ मौके पर बिल लेकर के पहुँचे तो क्या किया जाएगा, आपने क्या कहा उनको, ये क्या पूरा मामला है? ऐसा है, अगर कभी हमारा जनरेटर पोल्यूशन डिपार्टमेंट को चलता हुआ मिल जाता है, बिजली ये दे नहीं पाते और चलता हुआ मिल जाता है तो ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट इनको ऑर्डर देता है और ये तुरंत कनेक्शन को काट देते हैं। आज यही अल्टीमेटम दिया, इधर तो आप बिजली नहीं देते, उधर जनरेटर को नहीं चलाने दिया, या तो हमें बिजली दी जाए, नहीं हम सारे बिजली बोर्ड को एक दिन ये ऐसा आएगा कि बंद कर देंगे, और बंद क्या, हम अपने उद्योगों को पलायन करके यहाँ से चले जाएंगे। देखिए सुरेंद्र जी, आपको भी पता है कि भिवाड़ी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ पे करीब 7000 इकाइयाँ हैं और भिवाड़ी से बिजली बोर्ड को पिछले साल 3000 करोड़ का रेवेन्यू मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है रेवेन्यू में। उसके बावजूद भी हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिले, और पिछले कई महीनों से बिजली बोर्ड की तरफ से बहुत सी दिक्कतें इंडस्ट्रीज़ में आ रही हैं। एक तो लगातार फॉल्ट हो रहे हैं,
लगातार लाइटें जा रही हैं, हर फीडर पे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लाइटों का कट है। इतना रेवेन्यू देने के बावजूद, इतना एम्प्लॉयमेंट देने के बावजूद भी इंडस्ट्रीज़ अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। और आज हम बिजली बोर्ड में इसलिए गए थे कि अभी 2 दिन पहले एक 132 GS का एक पूरे का पूरा टावर आग लगने की वजह से ध्वस्त हो गया, और जिसकी वजह से 4-4 5-5 घंटे का कट इंडस्ट्रीज़ को लग रहा है। और आपको पता है कि जनरेटर चलाना आज कितना महंगा है, क्योंकि जनरेटर की जो कॉस्ट है वो 3 से 4 टाइम्स आती है। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग हम आज बिजली बोर्ड में गए थे कि भाई हमें आप इसको जल्दी से जल्दी चालू करो, ठीक करा के उद्योगों को लाइट समय पे मिले। हम एम्प्लॉयमेंट भी सरकार को पूरा दे रहे हैं, हम सरकार को रेवेन्यू भी पूरा दे रहे हैं, उसके बाद भी समय पे हमें यदि इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी नहीं मिल पा रही है तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ जाएंगी। तो इस समस्या में कितना आपका नुकसान हो रहा है? आप ये मान के चलिए जी, डेली का लाखों रुपए का नुकसान इंडस्ट्रीज़ को होने लग रहा है। और अगर हम इसका ये 15 दिन की जो बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ही हज़ारों करोड़ों का नुकसान इंडस्ट्रीज़ को होगा। तो इसमें क्या आश्वासन आपको बिजली विभाग की तरफ से दिया गया है? हमें आज, क्योंकि हम जब बिजली बोर्ड में गए थे ना तो SC साहब मिले और ना ही वहाँ पे AN साहब थे, लेकिन वहाँ पे अपना वो थे कमल जी थे। उन्होंने हमें कहा कि सर कल 2 बजे तक हम इसको चालू कर देंगे, इसका हम एडिशनल वो डालने लग रहे हैं लाइन, और कल से आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या लगता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी लाइनें जर्जर हो चुकी हैं या मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती हैं? क्या इस समस्या का समाधान का कारण क्या है? क्या इसमें समस्याएं हो सकती है? देखो, भिवाड़ी 40 साल पुराना इंडस्ट्री एरिया है और ये फेजेज़ में बसा हुआ इंडस्ट्री एरिया है। प्लानिंग कोई थी नहीं। अब जिस हिसाब से आगे इंडस्ट्री एरिया डेवलप होता चला गया उसी हिसाब से लाइनें डालते चले गए। जब तक आप उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, और अभी तो ये शुरुआत है गर्मी की, आगे आने वाले समय में बारिश भी आएगी, आंधी भी आएंगी। अगर आज ये हाल है कि लाइटें आज भी 2-2 3-3 घंटे नहीं मिल रही तो आगे क्या हाल होगा। हमने यही आग्रह किया कि भाई आप अपना जो भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो भी फॉल्ट वगैरह आते हैं, आप उनकी जो मेंटेनेंस करते हो वो प्रॉपर इन्फॉर्म करके करो। इंडस्ट्रीज़ कम से कम आज उसके पास, किसी के पास 100 लेबर है, किसी के पास 200 लेबर है, कहीं 500 लेबर है। यदि आप उनको प्लानिंग टाइम से पहले दे दो तो अपना प्लान तो कर सकता है, उसको बाकी नुकसान तो ना हो। तो इसमें क्या आप संतुष्ट हैं जो उन्होंने आपको समय सीमा जो दी गई है, जो समस्या के समाधान का आपको आश्वासन दिया गया है, कि आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो जब तक काम नहीं हो जाता, आश्वासन तो मिला है, लेकिन अब कल तक देखते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर उसके आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। अगर सही समय पे समाधान नहीं हो पाता है तो आपकी तरफ से, आपकी एसोसिएशन की तरफ से क्या अगला कदम रहेगा? हम आगे जो इनके चेयरमैन मैडम हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और हम CM साहब से भी टाइम मांगेंगे, क्योंकि भिवाड़ी इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ से राजस्थान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है, तो सरकार को यहाँ फोकस भी करना चाहिए। आज करीब शाम 4 बजे BMA BIA जो अपने उद्योगपति की एसोसिएशन है वो आज मेरे पास आए। उन्होंने अपना माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मुझे दिया, जिसमें उनका जो अभी फ़िलहाल 15 से 20 दिन से जो RUPN का जो सिस्टम फेल हो रहा है, उसकी वजह से जो उद्योगपतियों को जो कष्ट झेलना पड़ रहा है, उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया और माननीय मुख्यमंत्री के नाम मुझे ज्ञापन सौंपा। तो आपको कुछ तल्खमिजाजी में कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या ये पूरा घटनाक्रम था और क्या आपको कहा गया, और आपका क्या इसमें आश्वासन है कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? इसमें ये है कि भिवाड़ी एसोसिएशन द्वारा मेन चीज़ ये कहा गया कि पिछले 15 दिनों से जो अपना RUPN का सिस्टम फेल हो रहा है, कभी 220 भिवाड़ी पे टावर जो है झुक जा रहा है, कभी उनके 33 kV के फीडरों के ब्रेकर फट जा रहे हैं, जिसकी वजह से उद्योगपतियों को बार बार ये इंडस्ट्रियल ट्रिपिंग की समस्या, बिजली की समस्या बार बार आ रही है। जिसके एवज में अभी पिछले 5 दिन पहले एक 132 नीलम चौक को जो फीडर जा रहा है 220 kV GSS भिवाड़ी से, उसका टावर आग लगने की वजह से नीचे झुक गया, जिसकी वजह से अपन पिछले 4 दिन से इंडस्ट्री पर 8-8 घंटे की 33 kV फीडरों पर कटौती कर रहे हैं। तो इसमें क्या आश्वासन है, कब तक ये सुचारू हो सकेगा? ये RUPN द्वारा कल आश्वासन दिया गया है कि कल सुबह 8 से 11 बजे वो शटडाउन लेके इसको 220 kV GSS खुसखेड़ा से इसको सुचारू रूप से चालू करने की बिजली आपूर्ति दी जाएगी। तो उसके बाद इस समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाएगा? हाँ, उसके बाद इस समस्या का समाधान, जो अभी 8-8 घंटे की कटौती लगी हुई है, इसका समाधान पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा।